एंड वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें 1.4 से पहले जो कुछ बेसिक कंसेप्ट थे 1.4 और 5 जो दो एक्सरसाइज बचे हैं इस चैप्टर 1 के, जो भी बेसिक कंसेप्ट था वो हमने आपको समझा दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में 1.4, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया था, यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट को लिखना है। ठीक है, जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। यहाँ पर देखिए एक्स सेट में एलिमेंट 1 3 5 है, वाई में 1 2 3 है। तो एक्स यूनियन y इज इक्वल्स टू 1 2 3 और 5 लिखना है आपको। जो एलिमेंट कॉमन है वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है, एक ही बार लिखना होता है। समझ में आया? ऐसे ही दूसरा सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, सेट ए जो है वो वॉवेल है AEIOU और बी जो है वो ABC है। तो ए यूनियन बी, ए बी सी, ठीक है। इसके बाद EIOU, मतलब ये कि जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। ये नहीं कि आप लोग जो कॉमन है दोनों सेट में ए और ए है तो ए को 2 बार लिख दो, ऐसा नहीं होता है। सेट में एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है, रिपीट नहीं होता एलिमेंट। अब तीसरा देखो, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। क्या सब होगा बच्चों? 3 होगा, 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। ये आपका सेट ए है। सेट बी क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 1 2 3 4 5 यही होगा। अब ए यूनियन बी आपको निकालना है तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 9 12, मतलब 3 का मल्टीपल आएगा, डॉट 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 लगा के छोड़ देना है आपको, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? बहुत ही आसान कंसेप्ट है, कुछ है ही नहीं। दूसरा देखो, दूसरा का ये फिफ्थ लास्ट पार्ट है। कह रहा है ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी जो है आपका सेट ऑफ 5 है। 5 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, एलिमेंट है ही नहीं। तो ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों, वही 1 2 3। ए यूनियन बी 1 2 3, यही आंसर है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आपसे, सेट ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ABC, इज ए सबसेट बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो देखिए ए का जितना भी एलिमेंट है आप ध्यान से अगर देखेंगे, ए बी ओ बी में अवेलेबल है, इसका मतलब है ए सबसेट होगा बी का। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर लिखा जाएगा यस। कह रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी अगर आप निकालोगे सेकंड क्वेश्चन का तो बच्चों क्या सब होगा, ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, यही आंसर है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ ए एंड बी आर ट्रू सेट सच दैट ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ए सबसेट है आपका बी का। आंसर ऑलरेडी आपने कर लिया है, कहोगे सर कैसे? तो यहाँ पर देखिए पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें ए बी पहला सेट ए बी जो है और दूसरा ABC। तो पहला जो है सबसेट था किसका, ए जो था
ओ सबसेट था किसका भाई, बी का। तो ए यूनियन बी क्या आया था बच्चों, ए बी सी आया था, मतलब क्या, सेट बी आया था, राइट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। मतलब अगर कोई दो सेट ऐसा हो जहां पर ए सबसेट होगा बी का, तो यूनियन निकालोगे तो बराबर वाला सेट, यानी कि सेट बी ही आंसर आएगा, जो आपने क्वेश्चन 2 में भी देखा। क्लियर, यही इसका आंसर है। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी लिखोगे आप, सेट बी। क्लियर, चलो आगे बढ़े। चलिए बच्चों, थोड़ा आवाज जो है आज आप लोगों को लग रहा होगा कि सर गुटखा तो नहीं खाए हैं, मुंह में थोड़ा आवाज ये लग रहा होगा। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुंह में छाले पड़ गए हैं, इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। इसी वजह से वीडियो नहीं आया है, पिछले 2 दिन से वीडियो बना नहीं रहा था। आज थोड़ा सा आराम लगा तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो दे दूँ ताकि आप लोग पढ़ लो। तो इसलिए वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं लग रहा होगा। इसका ये मतलब नहीं कि हम गुटखा खाए हैं या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी आशा करता हूँ कि वॉइस क्लियर ही होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, ए सेट दे दिया है आपको 1 2 3 4 है, बी जो है 3 4 5 6 है, और सी जो है 5 6 7 8, और डी जो है आपका 7 8 9 10। क्या कह रहा है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी बच्चों आप लोग सीख के फटाफट बताइए क्या आएगा कमेंट में। आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 और 6 आएगा सर, बिल्कुल सही। ए यूनियन सी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी का सेट है आपका 3 4 5 6 7 8, ये हो गया बी यूनियन सी। 3 पार्ट बता दिया आपको। चलिए अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट का रहा है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, सो बी यूनियन डी अगर आप निकालोगे तो बी का सेट है 3 4 5 6, और डी का है 7 8 9 10। ठीक है, हो गया। अब क्या है, करा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या सब आया था बच्चों, 1 2 3 4 5 6 तक आया था। और यूनियन सी, और सी भी जोड़ दोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 7 8 आ जाएगा। सो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी और यूनियन सी इक्वल्स टू आप ले सकते हो ए यूनियन बी आपने जो निकाला था, और यूनियन सी। इसमें आंसर आएगा 1 से लेकर के 8 तक। क्लियर, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन डी, ये तो आप बिल्कुल निकाल लोगे। ए यूनियन बी जो है हमारा आया था 1 से लेकर के 6 तक, और डी कह रहा है तो उसमें ऐड कर देना आपको 7 8 9 10 हो जाएगा। बी यूनियन सी यूनियन डी ये भी निकाल लोगे। छोड़ दे, ये 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अच्छा, अब इंटरसेक्शन में हमने क्या बताया था, वही एलिमेंट लिखना है जो दोनों सेट में कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों आपको, देखो 7 ए में भी है, बी में भी है, 9 9 भी है, 11 11 भी है। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 7 9 11 हो गया आंसर। फिर क्या रहा है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है बच्चों, तो 11 और 13 कॉमन है, 11 13 यही आंसर है। फिर क्या रहा है सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में क्या कॉमन है, तो ओनली 15 कॉमन है बच्चों, क्या 15 है। सी इंटरसेक्शन डी होगा ओनली 15। बात आ रहा है समझ में, तो बोलो हाँ।
यू कैन टाइप यस। चलिए नेक्स्ट क्या करा है, ए यूनियन सी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। थर्ड पार्ट तो ये था, हमने थर्ड पार्ट कहाँ से देख लिया था, अच्छा फोर्थ देख लिया था हमने, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालोगे आप, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या है बच्चों, ए और सी में कॉमन क्या है, 11 कॉमन है, ठीक है। और डी क्या रहा है, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब 11, ठीक है। अब कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी और इसका इंटरसेक्शन डी निकालना है आपको। तो इंटरसेक्शन सी जो है वो 11 आ रहा है, 11 और डी में तो 11 है ही नहीं को, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखोगे 5। क्लियर, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी का 11 आ रहा है, डी में 11 है ही नहीं, तो इसलिए आंसर क्या आएगा 5। क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन सी, फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है आपको। तो देखो ए और सी में क्या कॉमन है मेरे बच्चे, ओनली 11 कॉमन है। क्या कॉमन है, 11, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक। फिफ्थ, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन देखना है आपको, कुछ दिख रहा है कॉमन, बी है 7 9 11 13, डी है 15 17, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा आंसर बच्चों 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करोगे आप तो 7 से लेकर के 15 तक होगा बी यूनियन सी, और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, तो आंसर क्या सब आएगा 7 9 11, क्या 7 9 11। चलिए आगे बढ़े बच्चों, आ रहा है समझ में, आसान कंसेप्ट है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ए इंटरसेक्शन डी, ध्यान से देखो, ए और डी में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन, ए और डी में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो क्या लिखोगे आंसर 5। नेक्स्ट करा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालोगे बच्चों तो 7 से लेकर के 17 तक आएगा बी यूनियन डी में, ठीक है। अब ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या सब कॉमन आएगा, 7 9 11 आ जाएगा कॉमन, 7 9 11, इसका सेट क्या होगा 7 9 11 13 15 17, ठीक है। सो कॉमन यही आएगा 7 9 11, आंसर आएगा 7 9 11। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, कुछ जान ही नहीं है। आप कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालोगे तो 7 9 11 आएगा, पहले ही हमने निकाल रखा था। ए इंटरसेक्शन बी 7 9 11, ठीक है। फिर कह रहा है बी यूनियन सी निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब कह रहा है इस दोनों के इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसमें कॉमन देखो आप क्या क्या कॉमन है दोनों सेट में, तो 7 9 11 कॉमन है, सो यही आंसर होगा 7 9 11। ये इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको। चलिए एक पार्ट छोड़ रहा हूँ, आपको खुद करना है 10th पार्ट, और कमेंट कीजिए आंसर क्या आया, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में लिख लोगे, फिर यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना इजी हो जाएगा। अब देखिए पहला है ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर का मतलब बच्चों 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर के अनंत इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। सी क्या है आपका ऑड नेचुरल नंबर, मतलब
1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट लगा के छोड़ो। और डी जो है आपका सेट वो क्या है, तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, इसमें 11 आएगा, फिर 13 आएगा, डॉट डॉट लगा के छोड़ना है। अब तो निकाल लोगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा बच्चों, तो 2 3 5 ठीक है 7, जो डी है आपका सेट वही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए सेट में डी का जितना भी एलिमेंट है वो सारा एग्जिस्ट करेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सेट डी ही होगा आंसर। ए इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है आपसे, ए और सी, तो ए में तो सारा कुछ है, तो ए इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो सी सेट का जितना भी एलिमेंट है वही कॉमन है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, मतलब 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट लगा दोगे। कह रहा ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो बच्चों ए में तो सारा कुछ है 1 से लेकर के, उसमें ऑड भी है इवन भी है, बार बार आपको बता रहा हूँ। तो ए इंटरसेक्शन डी जो है उस सेट डी ही आएगा, दैट इज एक्स, दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। आप लिख सकते हो इधर 2 3 5 7 9 11 डॉट डॉट लिख के छोड़ सकते हो। ऐसे ही है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखो क्या कॉमन आएगा, तो बी और सी की बात करें तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि बी इवन नंबर है और सी जो आपका ऑड नंबर है, तो इवन और ऑड में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो 5 लिखोगे। बी इंटरसेक्शन डी की बात करें, बी और डी में क्या कॉमन आएगा, तो बी और डी में बच्चों 2 सिर्फ कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो बी इंटरसेक्शन में डी जो है आपका आंसर सिर्फ 2 आएगा। क्लियर? चलो सी इंटरसेक्शन डी कर लें। सी इंटरसेक्शन डी में बच्चों 3 5 7 ठीक है 11 13 ये ऑड नंबर, डॉट डॉट लगा कर छोड़ देना है आपको। क्लियर? आगे बढ़े। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही मुंह से ही बता दिया आपको कि क्या क्या आंसर आएगा, और अब तो आप समझ ही गए होंगे इंटरसेक्शन निकालना, यूनियन निकालना बहुत ही ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, कौन सा सेट डिसजॉइंट है ये आपको पता करना है। सब जब बता रहा था तो बताया था कि दो सेट को हम डिसजॉइंट कहेंगे यदि उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 आएगा, मतलब इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं आएगा तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। क्लियर? चलो यहाँ चेक कर लो। सेट ए जो है आपका पहला जो सेट है वो 1 2 3 4 है। बी जो है कह एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 लेस देन इक्वल्स टू 6। सो आंसर क्या आएगा इसका बच्चा, 4 5 6 आएगा। ठीक है ना, इसको हम सेट बी मान लेते हैं और पहले वाले को ए मान लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो 4 बच्चों कॉमन आ गया दोनों में, तो 5 नहीं आया ना, तो लिखोगे हेंस ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। ओके, सेकेंड पार्ट, चलो इसको हम x मान लेते हैं फर्स्ट वाले को और दूसरे को y। तो x इंटरसेक्शन अगर y निकालते हो मेरे बच्चे, आंसर क्या आएगा, तो आंसर जो आपका e कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो ये भी 5 नहीं आया तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा। क्लियर? चलिए थर्ड कह रहा है कि x सच दैट x इज ए इवन इंटीजर। इवन इंटीजर मतलब 2 4 6 8 10 12 ऐसे आएगा। ऑड इंटीजर मतलब 1 3 5 7 9 आएगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसको अगर मैं सी मान लूँ और इसको डी सेट मान लूँ तो सी इंटरसेक्शन डी आप निकालोगे तो ये 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे हेंस सी एंड डी आर डिसजॉइंट सेट। क्लियर है? चलिए अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी डी सेट आपको दे दिया है, माइनस करके निकालना है ए माइनस बी। एक मैं पूरा फ्रेश से लिखता हूँ, बाकी मैं ऐसे बता दूंगा आपको। ए माइनस बी, ए सेट क्या है बच्चों, तो 3 6 9 12 15 18
और 21। मैं लिख क्यों रहा हूँ, यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। और बी में देखो क्या सब है, तो देखो कॉमन क्या है, 12 कॉमन है, तो हमने काट दिया 12 को। और बचा क्या, तो सेट ए में जो रेस्ट बच गया है वही आपको आंसर में लिखना है। याद रहे, सेट बी का नहीं, सेट ए का, ए माइनस बी कर रहे हैं हम, तो सेट ए में जो रेस्ट एलिमेंट बच गया कॉमन वाले काटने के बाद वही लिखना है। मतलब क्या, 3, 6, 9, 15, 18 और 21, ये आपका आंसर है किसका, ए माइनस बी का। समझ में आ गया। ऐसे ही ए माइनस सी कर रहे हैं आप, तो ए और सी में कॉमन क्या है पहले देख लो। ए और सी में कॉमन सबसे पहले बच्चों 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, ठीक है, बस इतना ही कॉमन है, 6 और 12। अब बाकी ए में जो बच गया वही आपको लिख देना है। 3 रेस्ट बचा, 9 बच गया, 15, 18 और 21, यही आपका आंसर हो गया। लिख लोगे, आसान है। अब ए माइनस डी, ए और डी में देखो क्या कॉमन है, तो ए और डी में बच्चों 15 कॉमन है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, तो 15 के अलावा 3, 6, 9, 12, 18 और 21 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब देखिए बी माइनस ए कह रहा है, तो बी और ए में कॉमन क्या था, तो बी और ए में था कॉमन बच्चों 12, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं था। अब बी में जो रेस्ट एलिमेंट है वो आपको आंसर लिखना है बी माइनस ए वाले में। मतलब इसका आंसर होगा क्या सब, 4, 8, 16, 20। समझ में आया। जो पहला सेट है उसी का एलिमेंट लिखा जाता है, जो माइनस हो रहा है उसका नहीं। तो ऐसे ही आप निकाल लोगे सारे, बहुत ही इजी है ना। आगे बढ़ जाएं, छोड़ दें ये। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे दिया है, एक्स और वाई दो सेट है, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स निकालना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। बहुत आसान, ट्राई कीजिए, खुद से कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो रील्स जैसे आप कहते हो वो बना के अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। हम सबके कमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उन बच्चों को मेंशन भी कर देंगे उस वीडियो में। तो आप कमेंट कीजिए फटाफट कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम। कह रहा है इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो आर रियल नंबर है बच्चों और रेशनल नंबर, तो रियल में से अगर आप रेशनल माइनस कर दोगे तो इरेशनल नंबर जितने हैं वही सब आंसर आएगा, ठीक है। रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जो है, रियल नंबर में इरेशनल रह जाएगा, बाकी रेशनल तो कॉमन ही हो जाएगा। तो सारे यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कौन सा ट्रू है कौन फॉल्स है ये आपको लिखना है। सेट पहला है 2, 3, 4, 5 और दूसरा है 3, 6 आर डिसजॉइंट। कोई कॉमन दिख रहा है बच्चों, यस कॉमन दिख रहा है, क्या 3 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा, फॉल्स। ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, तो यहाँ ए कॉमन दिख रहा है बच्चों, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा, फॉल्स। तीसरा 2, 6, 10 और 14, 3, 7, 11, 15 डिसजॉइंट होगा, बिल्कुल डिसजॉइंट होगा, क्योंकि एक इवन है, एक ऑड नंबर का सेट है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 आएगा इसका इंटरसेक्शन, इसलिए ये डिसजॉइंट है। फिर कह रहा है 2, 6, 10 और 3, 7, 11, यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट होगा, आंसर ट्रू, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर दिया हमने। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।